मन की बातें पढ़ने का रहस्य। दोस्तों, राहुल हमेशा सोचता था कि काश वह लोगों के मन की बातें पढ़ सकता। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के चेहरे के हाव भाव देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता, लेकिन कभी कभी वह गलत भी साबित हो जाता। एक दिन उसे एक पुरानी किताबों की दुकान में एक रहस्यमयी किताब मिली। मन की गहराइयां उत्सुकता में उसने वह किताब खरीद ली और घर जाकर पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान से किसी की आंखों में देखे और उनके शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव और ऊर्जा को समझे तो वह उनके मन की बातें समझ सकता है। राहुल ने इस तकनीक को आजमाना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी छोटी बहन पर प्रयोग किया जब वह उदास दिख रही थी लेकिन कह रही थी कि वह ठीक है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह कुछ परेशान है। जब उसने प्यार से पूछा तो बहन ने बताया कि उसका दोस्त उससे नाराज है। धीरे धीरे राहुल यह समझने लगा कि शब्दों से ज्यादा भावनाएं और इशारे व्यक्ति की सच्ची सोच को दर्शाते हैं। अब वह अपने दोस्तों और परिवार की भावनाओं को गहराई से समझ सकता था। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि ध्यान और समझ की शक्ति थी। राहुल को आखिरकार मन की बातें पढ़ने का रहस्य मिल गया था। सुनना, देखना और महसूस करना। राहुल हमेशा सोचता था कि अगर वह लोगों के मन की बातें पढ़ सकता तो दुनिया कितनी आसान हो जाती। उसे अक्सर लगता कि लोग जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वही सच हो। चेहरे की मुस्कान के पीछे कई बार दुख छिपा होता है और जोर से हंसने वाले भी अंदर से अकेले हो सकते हैं। एक दिन कॉलेज के बाद वह पुरानी किताबों की एक दुकान में गया। किताबों के ढेर में उसे एक धूल भरी पुरानी किताब दिखी। मन की गहराइयां किताब के नाम ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था कि हर इंसान के हाव भाव, आंखों की चमक और शरीर की भाषा उसके मन की बातें कहती हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से देखे और सुने तो बिना एक भी शब्द सुने वह सामने वाले की सोच समझ सकता है। नया प्रयोग, नई खोज। राहुल ने इस तकनीक को आजमाने का फैसला किया। अगले ही दिन जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त अरुण से मिला तो उसने गौर किया कि अरुण हंस तो रहा था लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। आमतौर पर राहुल इस बात को नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने गहराई से महसूस किया। तू ठीक तो है ना? अरुण राहुल ने गंभीरता से पूछा। अरुण थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ हाँ सब ठीक है। लेकिन राहुल ने उसकी उंगलियों को टेबल पर तेजी से टकराते देखा, जो उसके घबराने की निशानी थी। उसकी आंखें बार बार दूसरी ओर देख रही थीं। राहुल को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता है, कुछ तो हुआ है, बताना, शायद मैं मदद कर सकूं। अरुण की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही। किसी को बताया नहीं क्योंकि सबको चिंता होगी। राहुल को एहसास हुआ कि सिर्फ शब्दों पर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। कई बार लोग अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका शरीर सच बयां कर देता है। नया नजरिया, नई समझ। धीरे धीरे राहुल ने यह कला सीख ली। अब वह अपने परिवार और दोस्तों की भावनाओं को गहराई से समझने लगा। जब उसकी छोटी बहन किताबों में खोई रहती लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी होती तो वह समझ जाता कि स्कूल में कोई बात हुई है। जब उसकी माँ चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती तो वह समझ जाता कि वह किसी पुरानी याद में खोई हुई है। एक दिन उसकी दादी ने उससे पूछा, बेटा तू इतना गहराई से चीजों को कैसे समझ लेता है? राहुल मुस्कुराया और बोला, दादी ये कोई जादू नहीं, बस ध्यान से देखने और महसूस करने की ताकत है। अगर हम सच में किसी को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आंखों, हाव भाव और भावनाओं को भी पढ़ना आना चाहिए। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि असली रहस्य किताबों में नहीं बल्कि हमारी संवेदनशीलता और समझने की शक्ति में छिपा होता है।